अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वर्कशॉप है, जैसा कि आपने देखा होगा कि मौजू है उसका उर्दू ज़बान, जो हमारी ज़बान जो है कौमी ज़बान भी है और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है। वैसे तो इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो ज़बान है वो उर्दू है और हमें इसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए। लेकिन आजकल ये हो गया है कि हम उर्दू बोलते हुए उसके अंदर इंग्लिश का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमने शुरू कर दिए कि बेजा इस्तेमाल जिसे कह सकते हैं आप, हमने कर दिए। हालांकि हम वहाँ पे उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। जैसे कि आज मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं उर्दू में बात करते हुए बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स को अभी देखिए मेरे मुंह से वर्ड्स का निकल गया, बहुत से अल्फाज को हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ड, तो होना नहीं चाहिए। तो आज मेरी भी कोशिश होगी कि आपसे कम्युनिकेट करते हुए मैं उर्दू में इंग्लिश का इस्तेमाल कम से कम करूं या बिल्कुल ना करूं, ताकि शुरुआत मैं अपने से ही करूं। ठीक है जी। तो आज जो आपकी वर्कशॉप होगी उर्दू के बारे में, उसमें हम मुकम्मल तौर पे उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जो आज के वर्कशॉप के हवाले से जो सबसे पहला मौजू है उसमें बोल चाल की गलतियाँ। आम तौर पे जो हम बातचीत करते हैं इसे बोलचाल कहा जाता है। ठीक है जी। आम तौर पे जो ज़बान बोली जाती है, आपस में बातें की जाती हैं, उसे बोलचाल कहा जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहा है, जो इसमें सबसे ज़्यादा जिसका किरदार है वो है मीडिया का, जिसे ज़रा इब्लाग कहते हैं। हम लोग ख़बरें देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उन पे देखते हैं, और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो उस पर बहुत सी गलतियाँ और ख़ामियाँ पाई जाती हैं उर्दू के हवाले से अगर देखा जाए तो। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, आजकल महंगाई है तो महंगाई का हवाले से एक जुमला ले लेते हैं कि ज़राए इब्लाग पे कहा जाता है कि जी बेचारी अवाम बड़ी परेशान है, बेचारी अवाम बड़ी परेशान। तो आप में से कोई बता सकता है कि जो जुमला अभी मैंने बोला है बेचारी अवाम बड़ी परेशान है, उर्दू के हवाले से इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है सर कि शायद इसमें अवाम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको कम होना चाहिए कि सारी, क्योंकि वो उसमें उर्दू का जुमला फिर ही बनता है। नहीं, ये नहीं है। बेचारी, आपने इसको सही पकड़ लिया इस गलती को, लेकिन इसकी जो तस्हीह भी करें कि बेचारी में क्या गलती है। बेचारी की जगह मजबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश आपकी अच्छी है, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बेचारी अवाम में ही हम गलती निकालेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं इसको। बेचारी अवाम बड़ी परेशान है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है अवाम, गलती बेचारी की है, लेकिन अवाम के हवाले से अवाम देखें जमा का वर्ड है। अवाम बजाते खुद जमा में, सीगा जमा में इस्तेमाल होता है, एक फ़र्द के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये क्या है? जमा। ठीक है। और बेचारी क्या है? वाहिद, एक के लिए यूज़ होता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो बेचारी अवाम परेशान है, गलत है। होना ये चाहिए बेचारे अवाम। चूँकि सीगा जमा का इस्तेमाल हुआ है तो फिर यहाँ भी उन्वान में भी जमा ही होना चाहिए। तो सही जुमला क्या होगा? बेचारे अवाम बड़े परेशान। तो ये है उर्फ़ आम में जो गलती की जाती है, और हमारे सबसे ज़्यादा ये जो गलतियाँ इस तरह की जाती हैं ज़रा इब्लाग में की जाती हैं, और वही इस तरह की गलतियाँ जो हैं उसको फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं। एक और जुमला देखते हैं। अच्छा जी, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेकर। ये भी ज़रा इब्लाग में इस्तेमाल किया जाता है उर्फ़ आम में, बोलचाल में कि किसी का इंटरव्यू किया जा रहा है या किसी से पूछा जा रहा है तो उससे कहा जाता है कि आप इस
मामले को लेकर या इस बात को लेकर क्या कहेंगे, हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये। इस मामले को लेकर, लेकर का मतलब क्या है? लेकर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को ले लेना। यहाँ पे क्या होगा कि आप इस मामले को लेकर, क्या लगना चाहिए इसमें जी, के बारे में क्या कहेंगे, इस मामले के बारे में क्या कहेंगे। तो ये आजकल जो इस तरह के अल्फाज बोलचाल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और उर्दू का जो है वो उसका जो उसलूब है उसको ये ख़राब कर रहे हैं। तो जुमला ये होना चाहिए आप इस मामले के बारे में क्या कहेंगे। लेकर का वर्ड बिल्कुल गलत है। इसी तरह एक और वर्ड देखते हैं, मेरा मानना है। आप में से किसी से राय ली जा रही है किसी हवाले से, तो कहा जाता है जी मेरा मानना है कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मानना है का मतलब क्या है, कोई बता सकेगा आप में से? तस्लीम करना, शाबाश, वेरी गुड। मानना है का मतलब है तस्लीम करना। तो जबकि पूछने वाला आपसे क्या पूछ रहा है कि आपकी राय क्या है, वो आपसे राय ले रहा है, तो उसको ये तो नहीं आप कह सकते मेरा मानना है। आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप राय देंगे तो आप उसको मेरा मानना है कहेंगे, तो आप उसको समझ लें कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि आपसे वो राय ली जा रही है, ठीक है जी। आप ये कह सकते हैं मेरी राय के मुताबिक, या इसका एक और जुमला भी हम लिख सकते हैं, मैं समझता हूँ या समझती हूँ, ठीक है जी। इस तरह आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो ये लफ्ज़ है आप, ये वाहिद है या जमा है? दोनों में सिगों में यूज़ होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कौन बताएगा कि इसका सही इस्तेमाल? सर जमा में आप आएगा, और अगर एहतरामन किसी से, मैं तो बच्चों से भी बात करती तो आपकी बात करती। ठीक है, एहतरामन आप कह रही हैं कि हम बच्चों से भी अगर बात करें, अपने छोटों से बात करें तो आप करके बुलाएंगे। लेकिन एक जुमला बोला जाता है बच्चों से ही, चलें उसकी मिसाल ले लेते हैं कि आप खाना, ये छोटे अपने से छोटे के लिए मैं लिख रहा हूँ, खाओगे। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ गलत है? खाएंगे, शाबाश। इसमें जब आपने आप लगा दिया, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें आप एग्जैक्टली वो जमा में चला जाएगा, आप खाना खाएंगे। तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ गलती की जाती है, छोटों से बात की जाती है, उनको कहा जाता है कि आप खाना खाओगे, आप जाओगे, आप कह रहे हैं तो जाएंगे कहेंगे, आप खाएंगे कहेंगे, आपके साथ जमा का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर बहुत ही आपने सलीस उर्दू और जिसे कहते हैं ना मुलायम उर्दू आपने बोलनी है, और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अदब से भरी हुई उर्दू में बात करनी है, तो आप करो की जगह करें, और करें की जगह जो उसकी बहुत ही लास्ट एक्सट्रीम उसकी फॉर्म है वो क्या होगी, आप बताइए। करें की जगह हम क्या लगाना चाहिए हमें? कीजिए, वेरी गुड, कीजिए। ये बहुत ही इसकी नफीस किस्म की फॉर्म है उर्दू की, शक्ल है उर्दू की, कि करें की जगह आप कीजिए का वर्ड यूज़ करें। कहते हैं देखिए, मीठे बोल में एक कौल है, मीठे बोल पे जादू है। जुमला वही होता है लेकिन अल्फाज उसकी नोयत बदल देते हैं। मिसाल के तौर पे, आप मेरा ये काम कर दो, जुमला क्या है? अपने काम करने के लिए कहा जा रहा है, आप मेरा काम कर दें। और अगर आप कहेंगे आप मेरा काम कर दीजिए, जुमला वही रहा, मकसद उसका वही है, लेकिन इसमें कितनी देखें तबादत आ गई, नरमी आ गई, और सुनने वाले को कितना अच्छा लगेगा, वो ना चाहते हुए भी शायद आपका काम कर दें। तो उर्दू ज़बान माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बान है, मीठी ज़बान है, और हम जो है ना इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे बड़ा हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
काम के हवाले से भी और अपने फ़ायदे भी निकलवा सकते हैं। करें की जगह कीजिए करके। एक और चीज़ जो इस हवाले से मैं आपसे ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के अल्फाज की जगह उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए थोड़ा सा वो रुक के उर्दू जी, वही मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ना कि हमारे अंदर इंग्लिश उर्दू के अंदर इतनी मर्ज हो गई है कि सिर्फ़ उर्दू बोलना बड़ा दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो इसी हवाले से एक और मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अब आजकल उर्दू का ये उसलूब हो गया है कि उसके अंदर ना पंजाबी का मिक्सर शुरू हो गया है हमारे माशरे में। इवन असातिज़ा कराम बोल रहे हैं और घरों में बोली जा रही है उर्दू, पेरेंट्स बोल रहे हैं, माएँ बोल रही हैं बच्चों के साथ, और वही आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, बच्चे आपस में शेयर करते हैं और वो एक उर्दू की एक नई शक्ल, नोयत जो है ना वो फैलती जा रही है। और वो क्या है, मिसाल के तौर पे कि एक जुमला ले लेते हैं जी कि एक जुमला कह लें जी, उसने काम कर दिया। आप मुझे बता रहे हैं कि उसने काम कर दिया, होमवर्क कर दिया। इसको ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन बोला कैसे जाता है, काम कर दिया, ठीक है। तो दिया के साथ सीन का इजाफा करके और उसको एक नई शक्ल दे दी गई है उर्दू की, जो कि सरासर गलत है और उर्दू के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। काम कर दिया, काम चेक किया की जगह है चेक कर दिया। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? बस उर्दू की ये शक्ल बिल्कुल भी गलत है। इसका इस्तेमाल हमने अपने से शुरू करना है कि इसको रोकना है हर सूरत में, कोशिश करके। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको टोक दें, उसकी तस्हीह करें और अच्छे अंदाज में, किस अंदाज में, कीजिए के अंदाज में। और आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारी उर्दू जो है ना वापस अपनी उसी फॉर्म में, उसी शक्ल में वापस आ जाएगी। तो आज की जो हमारी ये वर्कशॉप है उसका पहला जो हिस्सा था वो था उर्दू बोलचाल की गलतियाँ। उसमें इसमें तो देखें बहुत वसी बात की जा सकती है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा मुख्तसर करके इसको हमने डिस्कस किया ताकि हम टीचर जो हैं साजा, जब हमारी बोलचाल सही होगी तो आगे जो हमने ट्रांसफ़र करना है वो भी ऑटोमेटिकली सही होगा बच्चों में जो मुंतकिल करना है। अच्छा जी, अब हम दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। बोलचाल के बाद आ जाती है लिखाई, उर्दू लिखाई। अब साजा होने की हैसियत से हमने सही लिखना है तो वही आगे बच्चों तक सही जाएगा। और आजकल का जो अलमिया कह लीजिए कि उर्दू जो हमारी ज़बान है, कौमी ज़बान है, वो मान पड़ती जा रही है। लिखाई के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से बच्चे जो हैं काफ़ी पीछे जा रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि उसकी लिखाई की प्रैक्टिस नहीं की जाती और कुछ गलतियां जो हैं वो की जाती हैं जिसकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं और ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जा रही इंग्लिश हावी होने की वजह से। तो आज हम सीखेंगे कि उर्दू जो है लिखाई है उसके बच्चों को सिखाना कैसे है ताकि उनके लिए उर्दू जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। बेसिक जो है हरूफ तहज्जी जो है, तो उसके 4 हिस्से हैं। नंबर 1, 2, 4। सबसे पहले आ जाता है अलिफ, ठीक है जी। अलिफ को आपने बिल्कुल सीधा जो है ना लिखना है। कभी भी आपने अलिफ को तिरछा नहीं लिखना बल्कि सीधा लिखना। अगर आप अलिफ को तिरछा या किसी एंगल में लिखेंगे तो आपकी सारी लिखाई आप देखिएगा वो ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए आपने अलिफ को सीधा लिखना है और जो उर्दू की आपकी 2 लाइनें हैं ऐसे, उनके मिड से स्टार्ट करना है आपने, उसके मिड से 2 लाइनों के मिड से स्टार्ट करना है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमेशा बच्चों को गाइड करें कि उर्दू को आपने, उर्दू की जो 2 लाइनों वाली कॉपी होती है उसके मिड से अलिफ को स्टार्ट करना है, सीधा 90 डिग्री के एंगल पे आपने लिखना है, 90 डिग्री। उसके बाद आ जाती है जी बे की शक्ल। बे, अब बे में आपने क्या करना है, कश्ती आपने देखी होगी सबने। अब कश्ती का 2 किनारे जो हैं वो पानी से बाहर होते हैं और जो उसका निचला हिस्सा होता है वो पानी के अंदर। यही शक्ल आपने बे को भी देनी है। आमतौर पे बच्चे क्या कर देते हैं कि बे को ऐसे बिल्कुल साफ लिख देते हैं ऐसे, विच इज़ रॉन्ग। आपने बच्चों को गाइड करना है कि दोनों किनारे उसके 90 डिग्री एंगल पे खड़े होंगे और फिर बे की ये शक्ल बनेगी और फिर नीचे नुक्ता लगा देंगे जो कि यहाँ पे हमने लगाई है। इसी तरह इसको फॉलो करते हुए आगे 2 नुक्ते ऊपर, 2 नुक्ते नीचे, इस तरह बाकी अशकाल इनकी बनेगी।
तो बे की जो अशकाल हैं वो कश्ती की शक्ल में आपने देनी है, और उनको बे के जो दोनों किनारे हैं वो 90 डिग्री एंगल पे ऊपर होंगे और कश्ती की शक्ल में होंगे। ठीक है जी। अब तीसरी अशकाल आ जाती हैं पाकिस्तान के फ्लैग की मदद लेंगे हम। इसमें चांद सितारा है इसमें, तो इसमें से हमने क्या चीज़ लेनी है? चांद। चांद की शक्ल क्या है वो हम यूज़ करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, नीचे वाला भी 45 डिग्री एंगल पे। हमने ये मून बनाने हैं। क्या बनाने हैं जी? मून, चांद। चांद की अशकाल बनानी है, और इनको लेके हम बाकी अशकाल बनाएंगे, वो आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ। तीसरा जो बुनियादी शक्ल है हरूफ तहजी की वो है चांद की शक्ल। पहला क्या है? अलिफ 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरा कश्ती की शक्ल में बे तेज से, और तीसरी शक्ल जो बहुत सी अशकाल में आगे हरूफ तहजी के हरूफ में यूज़ होगी वो है चांद की शक्ल। अब बाकी रह जाते हैं रे। रे में आपने ट्रायंगल देखा होगा, ये होता है उसका बेस, ये होता है इसका परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, उर्दू में इसको अमूद कहते हैं, ये होती है बुनियाद। अब इस मुसल्लस में से हमने अमूद और बुनियाद यानी बेस और परपेंडिकुलर की शेप लेनी है, जिसे हम रे जे बनाएंगे। ये आ गया अमूद और ये आ गई बुनियाद। आपने ऐसे पेंसिल छोड़ देनी है, और ऐसे ही बच्चों को ये सीधा लाया और फिर ये छोड़ दिया, ये हो गया रे और ये हो गया जे। सीधा लाया और फिर इस तरह छोड़। अब हम इन बुनियादी शक्लों से देखेंगे कि हम बाकी की जो हरूफ तहजी हैं वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। 4 बुनियादी अशकाल हमने सीख ली। अब यहाँ से हम सबसे पहले ले लेते हैं बे, इसके साथ 2 नुक्ते और लगा दिए, बन गया पे, ऊपर लगा दिया ते, एक और लगा दिया से, इन्हीं 3 नुक्तों को जोड़ दिया, बन गया टे। ठीक है जी। साथ ये लगा दिया, बन गया फे। ठीक है। और इसके साथ अगर ये कश लगा दिए, बन गया क्या, और 2 कश लगा दिए तो ये बन गया गा। ये तमाम अशकाल हो गई पूरी, और बुनियादी शक्ल कौन सी थी? बे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मून की तरफ यानी चांद की शक्ल की तरफ, और चांद की शक्ल से हम अगर आधी शक्ल ये वाली, ये बन गया है, बीच में लगा देंगे जीम, ऊपर लगा देंगे खे। ठीक है जी। 2 नुक्ते लगा देंगे चे। ठीक है। और इसी मून से हम अगर आधी शक्ल सीन की लगा देंगे, ये बन गया सीन, 2 नुक्ते 3 लगा दिया शीन, और इसी को मिला दिया ऐसे तो ये बने स्वाद, 1 नुक्ता लगा दिया ज्वाद। ठीक है। तो इसी तरह ये अशकाल बन जाएंगे। बाकी रह गया आयन, भी इसी से बन जाएगा। ये लगा दी आधी शक्ल मून के साथ ही, तो ये बन गया आयन, नुक्ता लगा दिया गैन, और ये बन गया जी का। अब बाकी रह जाते हैं तोए और जोए, वो हम ले लेंगे रे और। ठीक है जी। इसको मिला दिया तो बन गया तोए, नुक्ता डाल दिया जोए, तो हमारे पूरे हरूफ तहजी मुकम्मल हो गए। तो बुनियादी अशकाल ये हैं, ये बच्चों को आप इन्हें सिखानी है, और इसी की बुनियाद लेके बच्चों को आपने आगे जो है बाकी अशकाल बनाना भी सिखानी है। आप एक एक शक्ल दे सकते हैं, बे दे दीजिए, और उसके साथ उसके जो सब अशकाल हैं, बाकी के अशकाल हैं, वो बनाना आप उनको सिखा दें कि नुक्ते लगा के आप बना सकते हैं। तो इस तरह हम ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये जो हमने अभी अशकाल सीखी हैं, इसमें आधी अशकाल को भी साथ हमने अटैच किया था मून के साथ, और अब हमने ये देखना है कि आधी अशकाल हरूफ तहजी में किन किन हरूफ की होती हैं। ठीक है जी। और वो भी हमने बच्चों को बताना है कि आधी अशकाल कौन सी हैं। हमें भी पता होना चाहिए कि आधी अशकाल या मुख्तसर सूरतें कौन सी हो सकती हैं। तो ये नेक्स्ट अगला मौजू जो है वो है मुख्तसर सूरतें हरूफ तहजी की। मुख्तलिफ सूरतें वो कौन सी है अभी हम सीखेंगे। अब हरूफ तहजी में कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल या मुख्तसर सूरतें नहीं होती हैं। किसी को अंदाज़ा है या कोई बता सकेगा वो कौन कौन सी हैं? जी माइक में। उनमें अलिफ है, उसके बाद तोए ज़ोए हैं, दाल ज़ाल हैं, ये अल्फाज हैं। इनकी जो है हमज़ा है, मीम है, इनकी मीम की आधी अशकाल इनकी मीम नहीं की आधी अशकाल होती है। कोशिश अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ अशकाल जो है ना वो आपने नहीं बताई, कुछ हरूफ नहीं बताए जिनकी आधी अशकाल नहीं होती। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
पहली है जनाब अलिफ, बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है, और वो कौन सा है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलिफ से, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे दाल पे, दाल के बाद आ जाएंगे डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, ठीक है जी। और आखिरी शक्ल एक और होती है, वो है वाव। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनको हम नाम देते हैं शरारती नौ, ठीक है जी। ये शरारती नौ ऐसे हैं, इतने शरारती हैं कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती, और इसीलिए इनको शरारती नौ कहा जाता है। और याद रखने के लिए, पहचान के लिए भी इनको ये नाम दिया गया। और बाकी तमाम हरूफ जो हैं उनकी आधी अशकाल होती हैं, उसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलें इधर लिख लेते हैं हर्फ, और उसकी लिख लेते हैं मुख्तसर शक्ल। अलिफ नहीं होती, ऐसे लिखा जाएगा। बे आ गया, ये इसकी आधी शक्ल हो गई। पे आ गया, इसके तीनों नुक्ते नीचे चले जाएंगे, इस तरह ये बाकी आ जाएंगे। सीन की मिसाल ले लेते हैं। उसके बाद सीन की आधी शक्ल इस तरह आ जाएगी, और स्वाद ले लीजिए, स्वाद की शक्ल ये आ जाएगी, और ज़ुआद अगर है तो इस तरह पर। तो इस तरह ये बाकी के तमाम जो हरूफ हैं उनकी आधी अशकाल पाई जाती हैं। ये शरारती नौ आपने बच्चों को सिखाना है कि इनकी आधी अशकाल नहीं होती, ठीक है जी। चलिए जी, अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अगला हमारा मौजू है लिखाई के बाद पढ़ना। अब ज़ाहिर है हमने लिख लिया, पढ़ना भी हमें आना चाहिए। और आजकल जो मसला मैंने आपको शुरू में कहा कि उर्दू पढ़ने का ही ज़्यादा हमें जो है ना वो देखना पड़ रहा है, तो अगला मौजू है उर्दू पढ़ाई। इसमें अभी हमने सीखा कि हरूफ की पहचान सीखी हमने। सबसे पहले 4 अशकाल उसकी सीखेंगे, उनको कैसे बनाया जा सकता है, बच्चों को हम सिखा सकते हैं। उसमें ये हरूफ की पहचान में आ गया। फिर उसमें उनकी मुख्तसर अशकाल आ गई। और फिर आ गया जनाब लफ्ज़ बनाना। और लफ्ज़ के बाद क्या बनता है, कोई बता सकेगा? जुमला। लफ्ज़ का मजमूआ बन जाता है जुमला। तो ये हमने सीखा कि अशकाल कैसे बनानी। बुनियादी 4 उसकी अशकाल थी। फिर मुख्तसर शक्लें भी हमने देख ली, और आधी शक्लें जिनकी होती हैं, हरूफ की जिनकी नहीं होती देख ली। अब आ जाते हैं लफ्ज़। अब लफ्ज़ के 2 हिस्से हैं। एक है उसको बोलना, लफ्ज़ को अदा करना, सौती यानी सौत में उसको पैराहन करना। और दूसरा है उसको लिखना, यानी उसे मुजस्सिम बनाना। उसको मुजस्सिम बनाना मतलब लिखना उसको, तो वो बन जाता है इमला। ये इमला की तारीफ़ भी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इमला क्या होता है, तो अल्फाज को मुजस्सिम बनाना क्या कहलाता है? इमला। मुजस्सिम कैसे हम बना सकते हैं? उनको लिख कर। और लफ्ज़ कैसे बनता है? हरूफ के मजमूए से। तो हम लोग उर्फ़ आम में तो यूज़ करते हैं कि इमला करवाएं, हम इमला करवा रहे हैं बच्चों से, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि इमला होती क्या है। अल्फाज को लिखना, ठीक है जी। तो इमला कैसे करवाई जाती है, आप बताइए। एक लफ्ज़ बोलना अदा किया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि वो लिखें, यानी सौती तरीके से उसे पहले बताया जाता है और फिर उसके बाद उसको लिखने के लिए कहा जाता है। तो लिखने का क्या तरीका होना चाहिए? छोटी अशकाल, पहले बड़ी अशकाल से छोटी अशकाल तक के सफ़र को वो एक लफ्ज़ में समा देते हैं। सही हो गया। उसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, बे की मुख्तसर शक्ल ले ली। अलिफ मुकम्मल होता है, हमने सीखा है कि नहीं होता, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बे की आधी शक्ल, और अलिफ मुकम्मल ये बन गया बा, और दोबारा लिखेंगे तो बाबा। ये एक बन गया लफ्ज़, और ये इमला की एक शक्ल है। तो इस तरह आपने अल्फाज बनाने असातिज़ा कराम, और इनको बच्चों को इस तरह अल्फाज के जोड़ और तोड़ सिखाने। वापस इसी को आप अगर रिवर्स लेके जाएंगे तो वो उसके
तोड़ बन जाएंगे। अगर आप इसे फॉरवर्ड लेके चलेंगे तो मैं फिर इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो अल्फाज बन जाएंगे जो कि इमला की एक शाख है। तो उम्मीद है कि आज की वर्कशॉप काफ़ी फ़ायदेमंद और मुफीद रही है और हमने काफ़ी सीखा और एक दूसरे से काफ़ी नॉलेज शेयर किया, और जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की वो आप आगे तक जो है बच्चों तक जो है ना वो उसकी तरसील करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।